आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। अमरोहा के कंकर सराय मार्ग पर कॉटन वेस्ट कारखाने में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अमरोहा के कंकर सराय मार्ग पर कॉटन वेस्ट कारखाने में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि आग लगने से कोई ठोस कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन कारखाना मालिक के रिश्तेदार ने पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसी कारखाना मालिक इंतजार पर आग लगाने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि हमारी हौदियों को भी इंतजार अंकल ने ही तुड़वाया था और उसके बाद दीपावली के दिन उन्होंने अपने गोदाम में आग लगवाकर मेरे भाई को उनके कारखाने में आग लगाने के आरोप में सजा दिला दी और बिना ठोस सबूत के जेल भिजवा दिया। उसका यह भी कहना था कि शनिवार की रात को पड़ोसी कारखाना मालिक इंतजार ने ही हमारे गोदाम में आग लगवाई है। इसलिए हम चाहते हैं कि पुलिस पूरे मामले में सही जांच करे, सीसीटीवी कैमरे चेक करे और आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करे। मौके पर मौजूद आग को काबू करने पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां, अमरोहा नगर की पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिल मंसूरी। कहाँ से हैं? मैं इस्लाम नगर का निवासी हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो आग लगी क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला पहले हमारे गोदामों में 2 गोदामों में 4 महीने पहले आग लगी और उसकी हमने अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसका कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस वालों ने। अब यहाँ पर आग लगी है, इससे हमारे घरों में नुकसान पहुँचा। हम सब सो रहे थे और पीछे से आग लगी। हमें मतलब ऐसा लगा जैसे हमारी गोदाम में आग लगी है पीछे। अब 4 महीने पहले हमारे गोदाम में आग लगी थी, हमें ये लगा कि हमारे गोदाम में ही आग लगी है। हमने बाहर निकल के देखा तो हमने फायर ब्रिगेड को कॉल करी, वो आई, उन्होंने आग वगैरह बुझाई और हमें पूरा शक जो है ये बराबर में गोदाम है इंतजार बाबा का, इन पे है हमारा पूरा शक। आखिर क्यों? अभी दिवाली के दिन इनके गोदाम में आग लगी, इन्होंने खुद लगवाई और सबसे बेकार माल में आग लगवाई और आग लगवाने के बाद इन्होंने हमारे बड़े भाई का नाम लिखवाया और सीसीटीवी कैमरे से जो बंदा आग लगाता हुआ आ रहा है उससे हमारे जो भाई हैं बड़े, जिनका चालान कर दिया गया है, उनसे उनका कोई मतलब नहीं है। ना तो उनका हुलिया मिलता हुआ है, ना उनका फेस मिलता हुआ है और ना ही उनका मतलब बॉडी शेप नहीं मिलता हुआ उससे। तो पुलिस ने कुछ बिना सबूत के ही उनका चालान कर दिया। तो क्या रंजिश है आप लोगों की? रंजिश कुछ नहीं है, ये हम होदियों का काम करते थे कत्तर धोने का। अब उनसे इनको पता नहीं क्या एलर्जी थी, उन्होंने हमारी होदियाँ तुड़वाई। पहले जो अधिकारी आते थे उसके साथ में आते थे, इन्होंने हमारी होदियाँ तुड़वाई। होदियाँ तुड़वाने के बाद में इन्होंने गोदाम में अपनी आग लगाई, सबसे बेकार माल में आग लगाने के बाद में इन्होंने हमारे भाई को फंसाया, उनका चालान करा दिया पुलिस में पैसे भर के। हमने पुलिस से कहा कि इसकी सही तरीके से जांच पड़ताल की जानी चाहिए। इन्होंने इंतजार बाबा ने अपने सारे कैमरे बंद किए हुए थे, जहाँ से लड़का आया और जहाँ गया खाली वो कैमरा चालू था। हम इनसे बोल रहे हैं, हमने पुलिस से भी कहा कि बाहर के हमें कैमरे दिखाइए, लड़का कहाँ से आ सकता है, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें, वहाँ से जाने का कोई मतलब नहीं है, लड़का बाहर से आया बाहर से चला गया। हमने इनसे बोला कि आप हमें बाहर के कैमरे चेक कराइए, इन्होंने हमें कोई कैमरे चेक नहीं कराया। पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे हमें वो दोषी साबित कर दें। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के नौगावा सादात कस्बे में एसबीआई बैंक के अंदर लाइन में खड़े युवक के बैग से अज्ञात युवक ने की 20,000 रुपए की चोरी, जिसकी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के नौगावा सादात के जाजरू निवासी पीड़ित शहनवाज खान ने बताया कि वह अपने खाते में पैसे डलवाने के लिए बैंक आया था। इस दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके बैग से 20,000 रुपए चुरा लिए। घटना की करतूत बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित ने थाना नौगावा सादात में रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस से आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। इगलास नगर के मुख्य चौराहे पर टेम्पो व ई रिक्शा खड़े होने की वजह से बनी जाम की स्थिति, क्या है मामला, देखिए पूरी रिपोर्ट। इगलास नगर के मुख्य चौराहा पर आड़े तिरछे टेम्पो व ई रिक्शा खड़े होने की वजह से दिन भर रास्ता जाम की स्थिति बनी रहती है। एसआई ट्रैफिक राजन सिंह व इगलास कोतवाली के होमगार्ड द्वारा दिन भर रास्ता जाम को नियंत्रित करने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। इगलास नगर में ट्रैफिक पुलिस का कार्यालय स्थापित होना चाहिए ताकि यातायात को नियंत्रित ही नहीं बल्कि वाहन चालकों को यातायात के नियमों की जानकारी दी जा सके। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।